हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हमारा यहाँ चल रहा है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि एटम क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कैथोड रे की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में और एनोड रेज की स्टडी को हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एटम जो है वो होल, जब हम पूरे एटम की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं The presence of negatively charged electron in an atom suggests that there must be some positively charged particles because the atom on the whole is electrically neutral। चूँकि एटम पूरा जो है वो न्यूट्रल होता है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पार्टिकल ज़रूर होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसी बात को प्रूफ किसने किया? इसी बात को प्रूफ किया ई गोल्डस्टीन ने। 1836 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि कैथोड रेज के साथ साथ एक नई तरीके की भी रे है जो कि स्ट्रीमिंग बिहाइंड, जो कि कैथोड रेज के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ पाई जा रही है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज का हमारा डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, तो उसके अपोजिट राइट टू लेफ़्ट भी एक तरीके की रेज जो है वो स्ट्रीम हो रही है और उसको उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये जो है हमारी ये पॉजिटिव रेज हैं। पॉजिटिव रेज इनको क्यों बोला गया? ये रेज भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करती हैं जैसे कि कैथोड रेज करती हैं, लेकिन इनका डिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। कैथोड रेज जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से इन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर इन्हें पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या फिर एनोड रेज का नाम दिया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि एनोड रेज क्या होती है, एनोड रेज के बारे में किसने डिस्कवरी की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल फार्मूला हमारा बनता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैप्टर के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाएं, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।